Hello students, today we are going to start second lesson. Where is science taking us? Let's start. When man first began to think, he asked himself the deepest of all questions, a question which you have undoubtedly asked yourself many times. जब व्यक्ति ने पहली बार सोचना शुरू किया, फर्स्ट बिगेन टू थिंक, तो ही आस्क्ड हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप से पूछा द डीपेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, सबसे गहराई वाला क्वेश्चन अपने आप से पूछा। एक क्वेश्चन विच यू हैव अनडाउटेडली आस्क्ड योरसेल्फ मैनी टाइम्स, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपने निस्संदेह, अनडाउटेडली, बिना शक के, निस्संदेह अपने आप को बहुत बार पूछा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, वो कौन सा क्वेश्चन है? जीवन का अर्थ क्या है? व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट, ये सब कुछ किस विषय में है? व्हाट आर वी ऑल गोइंग, हम सभी कहाँ जा रहे हैं? व्हाट ड्राइव्स मैन एवर फॉरवर्ड टू वर्क एंड वरी, वो कौन सी चीज़ है जो व्यक्तियों को ड्राइव करती है, जो व्यक्तियों को प्रेरित करती है फॉरवर्ड, आगे बढ़कर काम करने के लिए, वर्क और वरी माने चिंता करने के लिए। वो कौन सी चीज़ है जो व्यक्तियों को आगे बढ़कर काम करने और चिंता करने के लिए प्रेरित करती है? एंड नाउ देयर इज़ एन अदर बिग क्वेश्चन, और अब एक और बड़ा क्वेश्चन है, अ न्यूअर क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन विच इज़ बिगिनिंग टू फोर्स इटसेल्फ इनटू अवर नोटिस, एक ऐसा नया क्वेश्चन जो हम अपने आप हमारे नोटिस में, हमारे ध्यान में जोर ज़बरदस्ती आना शुरू हो गया है। एक ऐसा क्वेश्चन जो अपने आप हमारे नोटिस में आना शुरू हो गया है। वन दैट इज़ नॉट एजेस ओल्ड, ये जो क्वेश्चन है वो सदियों पुराना नहीं है, बहुत पुराना नहीं है। दैट हैज़ नॉट बीन विद अस, ये हमारे पास तब से नहीं था जब मैन फर्स्ट बिगेन टू थिंक, जब व्यक्ति ने पहली बार सोचना शुरू किया। ये क्वेश्चन है वेयर इज साइंस टेकिंग अस, साइंस हमें कहाँ लेकर जा रही है। फर्स्ट, वेयर इज साइंस टेकिंग अस विद रिगार्ड टू इथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। सबसे पहली बात कि जो साइंस है वो वेयर इज साइंस टेकिंग अस, हमें कहाँ लेकर जा रही है, किसके संबंध में? विद रिगार्ड टू इथिकल और स्पिरिचुअल वैल्यूज, नैतिकता और आध्यात्मिकता के गुणों के संबंध में, गुणों के रिगार्ड, विषय में हमें कहाँ लेकर जा रही है। मीन्स जो साइंस है वो इथिकल में, नैतिकता के बारे में और आध्यात्मिकता के बारे में क्या कर रही है, परमात्मा के बारे में क्या कर रही है, और जो नैतिकता है इंटेलेक्ट के बारे में क्या कर रही है, माइंड के बारे में क्या कर रही है। वी नो, हम जानते हैं कि व्हाट इट इज़ डूइंग विद रिगार्ड टू मटीरियल थिंग्स, हम जानते हैं कि ये जो साइंस है वो कर रही है, किस विषय में कर रही है? मटीरियल थिंग्स के विषय में, भौतिक चीज़ों के विषय में, भौतिक पदार्थों के विषय में साइंस कर रही है। मटीरियल थिंग्स मीन्स अ फिजिकल सब्सटेंस दैट थिंग्स कैन बी मेड फ्रॉम, एक ऐसा फिजिकल सब्सटेंस जिससे चीज़ें बनाई जा सके। और मटेरियल थिंग्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? घर, मकान, ये सभी, कपड़ा, रोटी, ये सभी। फॉर मटेरियल थिंग्स आर इट्स डेली बिजनेस, क्योंकि जो मटेरियल थिंग्स हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं, वो डेली बिजनेस की तरह है। बट वट इज इट डूइंग विद रिगार्ड टू नॉन मटेरियल थिंग्स, लेकिन जो साइंस है वो अभौतिक वस्तुओं के संबंध में क्या कर रही है? नॉन मटेरियल थिंग्स मीन्स इन्वॉल्विंग विद द नीड्स ऑफ द माइंड, स्पिरिट, सोल और इंटेलेक्ट। नॉन मटेरियल थिंग्स मीन्स जिसमें इन्वॉल्व हो, जिस पर उसमें क्या इन्वॉल्व हो? माइंड की नीड्स, सोल की नीड्स और इंटेलेक्ट की नीड्स। इस विषय में साइंस क्या कर रहा है? इफ द आंसर वर नथिंग एट ऑल, और उत्तर क्या है? कुछ भी नहीं। साइंस इस विषय में कुछ नहीं कर रहा।
मटेरियल थिंग्स के विषय में बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन नॉन मटेरियल थिंग्स के विषय में साइंस कुछ भी नहीं कर रहा। इफ द आंसर वर नथिंग एट ऑल, और उत्तर क्या है? कुछ भी नहीं। ये बहुत बुरी बात है। दैट वुड बी बैड इनफ, ये काफ़ी बुरा होगा। बट द एक्चुअल आंसर, लेकिन एक्चुअल आंसर क्या है? लेस देन नथिंग, कुछ भी नहीं से कम, लेस देन नथिंग। हेयर साइंस इज एक्चुअली डूइंग लेस देन नथिंग। यहाँ पर जो साइंस है, नॉन मटेरियल थिंग्स के विषय में जो साइंस है, वो कुछ भी नहीं से भी कम कर रहा है। इट्स मटेरियल टीचिंग्स हैव बीन सो ओवर एम्फेसाइज्ड, इसकी जो मटेरियल टीचिंग्स है, जो भौतिक जो शिक्षाएँ हैं, टीचिंग्स हैं, उस पर इतना ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, इतना ज़्यादा जोर दिया जाता है कि मैनी पीपल आर फ्लाउंडरिंग, कि बहुत से लोग, कि काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो भटक गए हैं और हैरान हैं। वंडरिंग, और हैरानी में ये सोच रहे हैं कि वेदर आफ्टर ऑल मैन इज़ बट अ मशीन, कि आखिर कि जो मनुष्य है वो केवल एक मशीन है। एनिमेटेड बाय फोर्सेस, जो ऐसी फोर्सेस, ऐसी शक्तियों से संचालित है, विच ही हैज़ नो कंट्रोल, जिस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन मटेरियल थिंग्स। अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ध्यान देते हैं मटेरियल थिंग्स पर। द थिंग्स दैट फॉर्म द वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ साइंस, वह चीज़ें जो विज्ञान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो विज्ञान का केंद्र बिंदु है। लुक एट द मशीन फॉर इंस्टांस, और इंस्टांस के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हम किसकी बात करते हैं? मशीनों की। दिस इज़ द एज ऑफ द मशीन्स, ये मशीनी युग है। मशीन्स आर एवरीवेयर, मशीन हर जगह है, फील्ड्स में, फैक्ट्री में, होम में, स्ट्रीट में, सिटी, कंट्री, एवरीवेयर, हर जगह पर। टू फ्लाई इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव विंग्स, उड़ने के लिए ज़रूरत नहीं है खंभों की, पंखों की ज़रूरत नहीं है, विंग्स की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए क्या बन गई? मशीन्स। टू स्विम अंडर द सी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव गिल्स, और समुद्र में तैरने के लिए किसकी ज़रूरत नहीं है? गलफड़ों की, गिल्स की। दैट आर मशीन्स, इसके लिए क्या बन गई है? मशीनें। टू किल आवर फेलो मैन इन ओवरवेलमिंग नंबर्स, और काफ़ी ज़्यादा गिनती में यदि व्यक्तियों को मारना हो, व्यक्तियों को किल करना हो, मारना हो, तो उसके लिए भी क्या बन गई है? मशीनें। देयर आर मशीन्स। और पेट्रोल मशीन्स अलोन प्रोवाइड 10 times more power than all human beings in the world, और अकेली जो पेट्रोल की मशीनें हैं, पेट्रोल मशीन्स, जो पेट्रोल की मशीनें अकेली, वो प्रोवाइड 10 times, वो 10 गुना ज़्यादा शक्ति देती हैं। देन ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड, देन ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड, जो पेट्रोल से चलने वाली मशीनें हैं वो संसार भर में मनुष्यों की अपेक्षा वो 10 गुना ज़्यादा शक्ति प्रदान करती हैं। इन द बिजिएस्ट कंट्रीज ईच इंडिविजुअल है 600 ह्यूमन स्लेव्स इन हिज मशीन्स, और बिजिएस्ट कंट्रीज में और सबसे व्यस्त देशों में एवरी इंडिविजुअल है 600 ह्यूमन स्लेव्स इन हिज मशीन्स, और सबसे व्यस्त देशों में ईच इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के पास अपनी मशीनों के रूप में 600 गुलाम है। थैंक यू।